एफआर का सिलेबस तो हम लोग उस क्लास में देख लिए थे। अभी एफएम का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों के कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स से हमारे एग्जाम में आएंगे। ये बात मैंने एफआर वाली क्लास में भी कहा था कि हम लोग अगर पहले से सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ के रखते हैं तो हम लोगों को प्लानिंग करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में कि एग्जाम में किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, उसमें हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पैटर्न सेम रहेगा हम लोगों का। 20 मार्क्स का इंटरनल रहता है और उसके बाद 80 मार्क्स का हम लोगों का सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होगा। टोटल 100 मार्क्स आपके पेपर में रहेंगे। पेपर इन द सेंस जब आपको मार्कशीट दिया जाएगा उसमें, जो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है उसमें तो जो पेपर आता है उसमें मेंशन रहता है कि ये पेपर कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। अब उस 80 मार्क्स के लिए हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग जनरली क्या जानते हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसकी बेसिक बातें आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई जाती है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मुख्य रूप से कौन कौन से एडवांटेज हैं। तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी इंट्रोडक्शन में। और इसके साथ साथ एक चैप्टर इसमें और ऐड किया हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलकर। ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर है इसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स के साथ साथ कुछ सम्स वाले एरिया भी देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो आपका चैप्टर 10 मार्क्स का है और ये 10 मार्क्स में कुछ थ्योरेटिकल बातें रहेंगी और कुछ सम्स वाला एरिया भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में रहेगा। ठीक है। सेकेंड चैप्टर हम लोगों का है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये थ्योरेटिकल एरिया है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि एक बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, एक कंपनी में फाइनेंस होने के लिए कहां से पैसे जुटाए जाते हैं। तो उसमें आपको कुछ एरिया जो है थ्योरेटिकल वो पढ़ा हुआ भी मिलेगा, जो कि जनरली आप क्लास 11-12 के सिलेबस में पढ़ते हो, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। किसके अंदर, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर। इसके बाद इसमें जो बी नंबर एरिया है वो हम लोगों का है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला एरिया फिर इसमें दे दिया किसका, सम्स वाला। तो आपको सेकेंड चैप्टर भी कितने मार्क्स का रखा गया है सिलेबस में, 10 मार्क्स का। और इस 10 मार्क्स में थोड़ा पार्ट आपका थ्योरेटिकल रहेगा और थोड़ा पार्ट आपका सम्स वाला रहेगा। ठीक है। थर्ड चैप्टर हम लोग देखते हैं। थर्ड चैप्टर हम लोगों का है लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। ये जो दोनों चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर में आपके सम्स और थ्योरी दोनों है। तो इसलिए यहां पर आप इस तरीके से नहीं सोचोगे कि हमारा एक सम्स वाला पार्ट है और एक थ्योरी वाला, ऐसा नहीं है कुछ भी। आपको लीवरेज में भी सम्स मिल सकता है, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में भी सम्स मिल सकता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि लीवरेज में थ्योरेटिकल पार्ट क्या क्या है, सम्स वाला एरिया कौन कौन सा है, कैपिटल स्ट्रक्चर में थ्योरी वाला पार्ट कौन कौन सा है और सम्स वाला पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है। चौथा चैप्टर जो आपका है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1, ये भी आपका 10 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा। दूसरा 5th नंबर चैप्टर इसी के साथ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2, ये भी आपका एरिया कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक वास्ट एरिया वाला चैप्टर है। जनरली वर्किंग कैपिटल की जब बात आती है, फंड फ्लो में भी हम लोगों ने देखा, रेशियो में भी आप लोग देखते हो, पढ़कर भी थोड़ा बहुत आए हो कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। लेकिन वर्किंग कैपिटल वाला एरिया सिर्फ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज नहीं होता। आप खुद ही सोच सकते हो कि वर्किंग कैपिटल आपके सिलेबस में 20 मार्क्स का है, तो इसका एरिया कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। 20 नंबर का है आपका। 6 नंबर चैप्टर है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। किसी किसी बुक में आप देखोगे कैपिटल बजटिंग बोलकर ये चैप्टर लिखा रहेगा, समझे। तो अगर कैपिटल बजटिंग बोलकर कहीं आपको मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल बजटिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन आपका सेम टॉपिक होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1 हम लोगों का 10 मार्क्स का है और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 2 भी हम लोगों का 10 मार्क्स का है। मतलब आप ये भी देख सकते हो कि कैपिटल बजटिंग वाला एरिया भी कितना वास्ट होता है। ये आपके सिलेबस में कितने मार्क्स का रखा गया है, 20 मार्क्स का। और लास्ट में हम लोगों का एक चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसीज, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी कंपनी डिविडेंड देने से पहले किन किन बातों को अपने ध्यान में रखती है। और ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे किस नाम से, डिविडेंड पॉलिसीज के नाम से।
आप टोटल देख रहे हो आपके सिलेबस में 8 चैप्टर रखा गया है और हर चैप्टर कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का। तो एक चीज आपके ध्यान में अभी ही आ जाएगा कि अगर आप इसमें से कोई भी चैप्टर स्किप करते हो तो उम्मीद है कि आपका 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन मिस हो सकता है। तो जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो हर एक चैप्टर को केयरफुली और डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई बात और मन में आ जाए तो एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ।